हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, आप ही ने कमेंट किया हुआ है एक बहुत ही शानदार टॉपिक कि फ़िलहाल की सिचुएशन इंडिया एंड चाइना के बीच, आप सभी लोगों को पता है किस तरीके से टेंशन चल रही है। बॉर्डर लेवल पे टेंशन चल रही है, इकोनॉमिक लेवल पे भी अभी टेंशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप सभी लोगों को पता है न्यूज़ क्या है। तो सवाल यही था कि अगर इंडिया एंड चाइना में भी अगर ट्रेड वॉर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर अगर कुछ इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जो हमारे आत्मनिर्भर भारत की, अगर हम लोग बात देखें तो ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि इंडिया में रह के ही अच्छा खासा यहाँ पे बिजनेस कर पाएगी, जो प्रोडक्ट चाइना से हम लोग मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो ऐसी एक स्टॉक को हम लोग यहाँ पे पिक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी वीडियोज़ आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहूँगा। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं दो वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। एक है IRCTC से रिलेटेड एंड एक यहाँ पे हम लोगों को IT सेक्टर में ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिली है। सो इन दोनों वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ज़रूर इन वीडियो को चेकआउट कर लेना, बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे इंडिया एंड चाइना के बीच बहुत ज़्यादा हम लोगों को टेंशन देखने को मिल रही है। बॉर्डर के साथ ये अभी हम लोगों को इकोनॉमिक भी वॉर थोड़ा सा देखने को ज़रूर मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें, जो रिसेंटली मैंने वीडियो भी बना दिया था टिकटॉक के ऊपर, मतलब यहाँ पे टिकटॉक जो कि एक पॉपुलर ऐप है, वो भी यहाँ पे बैन हो चुका था। हालांकि यही सिर्फ एक अकेला ये नहीं था, ऐप नहीं था, उसी के साथ साथ और भी हम लोगों को लगभग 58 ऐप्स, मतलब कुल मिला के 59 ऐप्स हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे बैन करते हुए देखने को मिले। एंड वो कौन से बैन किए हुए ऐप्स थे? चाइनीज़, सारे के सारे हम लोग को चाइनीज़ यहाँ पे ऐप देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली चाइना की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा ही। तो यही अभी हम लोगों को देखना है कि जो आप लोगों ने सवाल पूछा था कि ऐसे कौन से कंपनीज़ है, एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें टेक से जुड़ी हुई कंपनी, क्योंकि चाइना अगर हम लोग देखें तो इंडिया में 75% जो मार्केट कैप है ना टेक से रिलेटेड, वो चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है। आप चाहो मानो तो या ना मानो, मैक्सिमम चीज़ें, आपके घर की छोड़िए मेरे घर की भी चीज़ें अगर आप लोग देखोगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों को, इनफैक्ट ज़्यादा करके जो प्रोडक्ट रहेंगे वो आप लोगों को चाइना के ही मिलेंगे, मेड इन चाइना के ही मिलेंगे। टेक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि अगर यहाँ पे चाइना से अगर जो इंपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं वो बंद तो नहीं होगी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि WTO के कुछ रूल्स होते हैं, आप बंद नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर टैक्सेस बढ़ा सकते हो ताकि वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में महंगे हो जाए, आप बंद नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको फ़ायदा मिलेगा डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली? एक कंपनी है जो कि मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करूँगा, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जुड़ी हुई है, एंड जो प्रोडक्ट हम लोग चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं उसी के बदौलत हम लोग कह सकते हैं ये कंपनी कामकाज भी करती है। ज़रूर इस कंपनी को हम लोग पकड़ सकते हैं, 10 से 15% का तो मुनाफा फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा इस झगड़े का। तो चलिए दोस्तों, वो कंपनी कौन सी है, किस लेवल पे यहाँ पे देखने को मिल रही है, उस कंपनी का नाम क्या है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को मुझे रिक्वेस्ट भी किया था स्पेसिफिकली बताने के लिए, एंड फाइनली मैंने आपके सामने ओपन किया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लिमिटेड। यस दोस्तों, ये जो कंपनी है वो आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन की है, एंड फिलहाल ये कंपनी ज़्यादातर करके अभी फोकस में आ रही है। नाम से ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये टेक से जुड़ी हुई कंपनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो चाइना से हम लोग मंगाते हैं वो हम लोगों को यही कंपनी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो इस कंपनी में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। जितना ये मैटर ज़्यादा स्ट्रेच होगा, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा मिलने ही वाला है। बहुत सारे लोगों का मूड ख़राब ही हो जाएगा कि देख के कि अरे 6000 का स्टॉक है तो हटा दो। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया, ये इसलिए आपकी गलती होती है क्योंकि आप कंपनी के ऊपर फोकस नहीं रखते हो, आप यहाँ पे प्राइस के ऊपर फोकस रखते हो। मतलब अगर मैं आपको अच्छी कंपनी बता दूँ 6000 के आसपास तो आप लोग सैड हो जाओगे, बट आपको मैं किसी घिसी पिटी कंपनी को बता दूँ जहाँ पे कोई फीचर नहीं है बट उसका प्राइस रहेगा 1-2 रुपया, तो आप लोग वहाँ पे खुश हो जाओगे। ये रिटेल निवेशकों की सबसे पहली निशानी है जिससे आप लोगों को बाहर आना है। चाहे आप कंपनी खरीदो नहीं खरीदो वो आपके ऊपर मैं छोड़ूंगा, ऑब्वियसली मैं सही हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर आपको कंपनी अच्छी लगे तो आप लोगों ने ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। MRF भी एक ज़माने में ऐसा लगता था कि क्या 15,000 का स्टॉक खरीदना, आज तो 65,000 के ऊपर 65, 60, 70, 80 तक गया था। कोई भी स्टॉक ऐसा सस्ता महंगा नहीं होता है। अगर आपको वो कंपनी अच्छी लगती है तो आप किसी भी लेवल पर उसको एंटर कर सकते हो। डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, उसके रिटर्न्स देख लेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, अदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे, तो उससे हम लोग को अंदाज़ा आ जाएगा। सबसे पहले रिटर्न का प्रोफाइल देख लेते हैं। 6 महीने में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है।
कंपनी 4000 की थी, उसके बाद लगभग 5000 के आसपास गई थी, फिर हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी पैंडेमिक के आसपास। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो रिकवरी देख लेना, बहुत ही शानदार रिकवरी है, जो कि हमेशा बताती है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी गिरती तो ज़रूर है बट जो कमबैक होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो एक हम लोग पैरामीटर ज़रूर कह सकते हैं। एक साल का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं, बहुत ही शानदार है। एक साल पहले ये कंपनी 2300 रुपये की थी। अगर हम लोग 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 2600 रुपये की थी। ऐसी कोई बात नहीं कि कंपनी प्रेशर में ज़रूर थी, बट अच्छी कंपनी रहेगी तो वो कमबैक करेगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को सीखने को मिल रहा है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और इन्वेस्ट करेंगे कि कंपनी यहाँ पे अच्छी खासी स्टार्ट हुई थी 5 साल, उसके बाद लगातार डाउन 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 डाउन, तभी कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं थी, बट लगातार डाउन होने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों को कि अच्छी कंपनी यहाँ पे डाउन थी, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एग्जिट भी किया होगा एंड आज आप देख सकते हैं टॉप पे आ चुकी है। सो अच्छे शेयर को जो होल्ड करने को मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये एक उसका और एक बेस्ट एग्जांपल है। सो हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट देख लिया, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी वही रहेगा क्योंकि ये 2017 से ही हम लोग को कंपनी देखने को मिली है। सो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, बट जितना अवेलेबल है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये मैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी तक बहुत ही ठीक ठाक देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे छोटा पीरियड हम लोगों को देखने को मिल रहा है 2017 से ही, बट स्टिल वो भी अप ट्रेंड में आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल चल रहा है 6000 रफली, आप पकड़ सकते हो उसी के आसपास। एंड कंपनी का हाई भी आप लोग देख सकते हैं 6080 का हाई है। लो की बात करें तो हम लोगों को बहुत ही नीचे मतलब 1500 के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही थी, जो कि अभी हाईली इम्पॉसिबल लगता है उस लेवल पे जाने के लिए। 2 जुलाई आज के दिन का परफॉर्मेंस 41.70% तक की डिलीवरीज हम लोगों को इस कंपनी में उठाते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा बात देख लेते हैं। अभी अभी आई हुई कंपनी है, बट येस कंपनी ने डिविडेंड देना शुरू किया 2018 में 2 रुपये का डिविडेंड, 19 में 2 रुपये का डिविडेंड, 20 में तो कंपनी ने डिविडेंड बढ़ा दिया डबल, जो कि एक इंडिकेशन देता है कि कंपनी का मुनाफा भी डबल हो चुका है, इसीलिए कंपनी ने डिविडेंड भी है वो डबल कर दिया है। सो अच्छा खासा संकेत देखने को मिल रहा है। नई कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो प्रमोटर के पास फिलहाल 36.17% के शेयर है। कितने शेयर गिरवी है तो वो डेटा देखने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड आपके सामने आ जाएगा डेटा। कोई भी शेयर फिलहाल गिरवी नहीं है। सो अब तक जितने भी पैरामीटर्स देख लिए उसमें हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा डेंट नज़र नहीं आ रहा है कि चलो कंपनी को इग्नोर ही करे, सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड और भी डिटेल जानने के लिए। तो इंडस्ट्री देख लेते हैं, मतलब कंपनी करती क्या है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से ये इनका कामकाज है। मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप से जुड़ा हुआ स्टॉक है। सो यहाँ पे ज़रूर स्टार लगाऊंगा क्योंकि मिड कैप के स्टॉक भागते भी तेज़ है और गिरते भी उतने ही तेज़ है, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताते रहता हूँ। मिड कैप मतलब कोई ये नहीं है कि ख़राब हो गए स्टॉक, बट ये रिस्क वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा रहता है और भी रिस्क लेना है तो स्मॉल कैप के लिए जाना पड़ता है। सो इंडस्ट्री का P63, ये कंपनी स्टिल 56 के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी की रिसेंटली रिजल्ट में सेल्स हम लोगों को नीचे जाते हुए देखने को मिला है, बट कंपनी ने प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ ज़रूर किया है। सो 27 करोड़ का प्रॉफिट आप लोग अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हो, जिससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कंपनी छोटी ही है फिलहाल, तो मिड कैप से जुड़ी हुई है। रिटर्न्स की बात कर ले तो कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो 2 साल मैक्सिमम रिटर्न जिन्होंने होल्ड किया है उनको 107% का रिटर्न है। बट अब तक जिन लोगों ने भी इस शेयर में एंट्री की है आज तक उनको नुकसान यहाँ पे फिलहाल तो नहीं देखने को मिला है। एक दिन हो, एक हफ्ता हो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, हर किसी को कंपनी ने अच्छे खासे ही रिटर्न कमा के दिए हुए। तो ये कंपनी ने इंडिकेशन साफ साफ कर दिया है कि अगर आपको यहाँ पे आना भी है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। टेम्पररी बेस के लिए कंपनी कभी भी नीचे जा सकती है। जितना लंबा खेलोगे उतना ही आप लोगों को ये रिटर्न भरते हुए और भी तेज़ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि 3 साल के रिटर्न, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ये रिटर्न आप लोगों को इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, 100% से ज़्यादा, 200, 300, 400, 500। सो जो लोगों ने होल्ड किया है मैं तो यही कहूँगा आप लोग और होल्ड कर सकोगे तो अच्छी बात रहेगी और आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाएंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, मैक्सिमम शेयर प्रमोटर के पास है, कोई भी गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड 22% से ज़्यादा की होल्डिंग है। फॉरेन निवेशकों की बात करें तो 10.5% से ज़्यादा की होल्डिंग है। प्रमोटर विद एन हाईएस्ट होल्डिंग 35% अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग 8.5% के आसपास एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगभग 8.22% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो प्रमोटर होल्डिंग भी बिल्कुल ठीक ठाक ही नज़र आ रही है बाकी होल्डिंग के साथ साथ। रिसेंट चेंजेस देख लेते हैं। प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 1.75% से कम कर दी है। क्या इसका अर्थ ये है कि निकाल दो स्टॉक को? बिल्कुल नहीं। आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कंपनी के प्रमोटर कब से शेयर निकाल रहे हैं। अगर 1-2 बार रहेंगे तो ठीक है, वो तो हमेशा होता रहता है। अगर लगातार हो रहा है और बड़ा अमाउंट, बड़ा परसेंटेज से हो रहा है तो आप लोग सोच सकते हो। फॉरेन निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी 0.09% से कम कर दी है। म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी है बाय 1.92%। इंश्योरेंस कोई भी चेंज नहीं है,
अदर डीआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी है। सो आप लोग देख सकते हो कि इन सभी लोगों ने यहाँ पे हिस्सेदारी कम कर दी है एंड आज शेयर हम लोग को टॉप पे देखने को मिल रहा है 6000 के आसपास। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले रिजर्व्स, कंपनी के रिजर्व्स हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 292 करोड़, 348, 500 करोड़ के रिजर्व। सो कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। कर्जे की बात करें तो आप लोग बॉक्स यहाँ पे बना लिया, आप देख सकते हो 40 करोड़ का कर्जा बाद में बढ़ के 134 हुआ। अभी वापस कंपनी ने लगभग आधा कर्जा पे कर दिया, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। 72 करोड़ का कर्जा देखने को मिल रहा है। सो कंपनी अभी अभी है मार्केट में लिस्ट हुई है, आप लोग देख सकते हो। सो डेफिनेटली वहाँ पे कर्जा रहने के चांसेस रहते ही है। सो मैं इसको भी इतना कोई ज़्यादा बुरा डेटा नहीं कहूँगा, जिस तरीके से कर्जा यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड कम भी यहाँ पे होते हुए देखने को ज़रूर मिला है। कंपनी की अगर हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार है। 35 करोड़, बाद में थोड़ा सा कम हुआ था 27, बट अभी कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस बनने के लिए यहाँ पे जा रहा है। सो बैलेंस शीट भी बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही है, जो कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हम लोग आएंगे कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, अगर हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे उन्होंने, कंपनी ने बताया कि 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 लिखे उन्होंने। तो कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, बट कंपनी का बैकग्राउंड बहुत ही पुराना है। अगर कंपनी क्या काम करती है तो आप लोग देख सकते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि चाइना से हम लोग यूजुअली मंगाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स, ये कंपनी यहाँ पे हम लोगों को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें होम अप्लायंसेस, जो कि चाइना से ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मंगाते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये भी कंपनी इसी से जुड़ी हुई है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। लाइटनिंग सॉल्यूशन, ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, एलईडी आप लोग देख सकते हैं, एलईडी लाइटनिंग सॉल्यूशंस, ये भी चीज़ें इंपोर्ट करवाए जाते हैं। तो ये कंपनी ये भी चीज़ों में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, आप लोग पढ़ सकते हैं, वी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर एलईडी। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोबाइल फ़ोन्स, क्या इनका कोई ब्रांड है डिक्सन टेक्नोलॉजी? बिल्कुल नहीं, बट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ये जो मोबाइल बनते हैं इंडिया में, तो ये यही कंपनी के पास इनका कॉन्ट्रैक्ट जाता है, जो कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं। उसी के साथ साथ सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटी कैमरा होता है, उसका भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं को मिलता है। ये भी कंपनी मैन्युफैक्चर ही करती है। कैमरा एंड डीवीआर आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। रीड मोर करके और यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, जो कि कंपनी के बारे में और आप लोग जान सकते हो। रिवर्स लॉजिस्टिक्स, ये भी कंपनी का यहाँ पे काम है। सीसीटीवी, एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, मॉडेम्स, सेट टॉप बॉक्सेस, कंप्यूटर के जितने भी हम लोगों को पैरामीटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जितने भी इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं, ये कंपनी उससे जुड़ी हुई है, देखने को मिल रही है। सो बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी हुई है, जो कि इस कंपनी के नाम में ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो एक बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन है। एंड वापस मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डायरेक्टली जाके निवेश मत करना। मैं हमेशा कंपनी बता देता हूँ। अगर आपको कंपनी अच्छा लगे, बिजनेस मॉडल अच्छा लगे, तो आप लोग सोच सकते हो। अगर आपको कंपनी अच्छा नहीं लगता है तो आप चाहो तो वहीं पे उसको लीव कर सकते हो। बट कंपनी फ़िलहाल, ये जो हम लोगों को एनवायरनमेंट क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड आप लोगों ने जो सवाल पूछा था कि इंडिया चाइना में जो टेंशन चल रहा है और उसके बदौलत जो टेक के ऊपर हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसका फ़ायदा अगर कोई कंपनी को पहुंचेगा टेक के फॉर्म में ही, तो ये डिक्सन टेक्नोलॉजी ज़रूर साबित हो सकती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये एक अनुमान है। तो आप भी अपना कमेंट ज़रूर मुझे नीचे बता देना कि आपको यहाँ पे क्या लगता है, क्या ये कंपनी अच्छी है, क्या आगे जा पाएगी, या फिर कोई दूसरी कंपनी है, तो वो भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में उन कंपनी के बारे में भी पता चल जाएगा। बट अभी तक जिस टाइप का परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है 2017 से, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, ऑब्वियसली मैं लिस्टिंग डे से ही बात कर रहा हूँ, कंपनी ज़रूर पुरानी हो सकती है, तो कंपनी ने अच्छा खासा ही परफॉर्मेंस दिया है। ये कंपनी ज़रूर बताती है कि अगर आपको यहाँ पे एंटर करना है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ेगा, तो और भी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड फिलहाल की चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, टेक्नोलॉजीज आप सभी लोगों को पता है, आगे का फ्यूचर ये सब कुछ टेक से ही रिलेटेड है। सो ज़रूर ये कंपनी में स्कोप यहाँ पे नज़र आता है, बट आप लोगों ने अपनी भी स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, एंड उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि क्या आपको ये कंपनी अच्छी लगती है भी या नहीं। सो फिलहाल तो अभी ये बहुत ही हाई लेवल पे जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आ चुकी है। सो यहाँ पे एग्जैक्टली इसी लेवल पे खरीदना बहुत ही रिस्की है। सो अगर मार्केट गिर जाता है कभी, अगर ज़ोरदार क्रैश भी हो जाता है, तो अच्छे कंपनी आप लोगों को 50-50, 50-50, 60 डिस्काउंट में मिल जाएंगे। तो इस कंपनी को भी आप लोग चाहो तो वॉच लिस्ट में रख सकते हो, सस्ते दाम में मिले तो आप चाहो तो इसमें भी एंटर कर सकते हो। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।